प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं खुदा के कलाम में जाने से पहले मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि एक मसीह भाई या मसीह बहन को किस तरीके का कैरेक्टर या किस तरीके का नेचर उसमें होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है आसमान के खुदा की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे मसीह और भाई बहनों को मैंने देखा है कि वो आते तो रहते हैं, परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर की ब्लेसिंग की हैबिट नहीं होती, या मतलब वो देखते ही नहीं लंबे समय तक कि प्रभु की आशीषें किस तरीके से उनके जीवन में आएंगी, या ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी वजह से उन तक प्रभु की आशीषें पहुंच नहीं पाती, या वो चमत्कार हो नहीं पाते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला मैं खुदा के कलाम में फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय और 5वीं आयत पढ़ूंगा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें अपने स्वभाव को बिल्कुल जस्ट ईसा मसीह की तरीके रखना है। जैसे हमारे यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमको भी अपना स्वभाव रखना है। और किस तरीके का रखना है? 6ठी आयत कहती है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7वीं आयत कहती है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब इगोइस्ट नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, तो दीनता होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी ब्लेसिंग के रुकने का कारण एक ये भी हो सकता है कि हम दीन ना हो। दीन मनुष्य आपको बनना पड़ेगा, और जब आप दीन बनेंगे तो वो बहुत सारी ब्लेसिंग और चमत्कार भी आप देख नहीं पाओगे। तो मसीह भाई बहन के जीवन में दीनता होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरा अध्याय का 14वीं आयत देखिए क्या कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया। ये कभी कभी मसीह भाई बहन के जीवन में आप देखना, हमारे और आपके जीवन से ये जो कुड़कुड़ाना है, मूसा के समय में भी इजरायली कुड़कुड़ाए थे और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। आज भी हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं, या ब्लेसिंग को हम प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक नहीं जा पाती। ये रुकावट, ये बाधाएं हैं जो हम एक कैरेक्टर या एक नेचर को बता रहे हैं आपको। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं तो ये गड़बड़ी पैदा कर देती है। ये सारी चीज़ें गड़बड़ी की हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन स्मूथली नहीं चल पाता है जैसा चलना चाहिए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। यहाँ पे खुदा का कलाम बता रहा है। देखिए, जहाँ पे आप सोचते होगे कि भवन में ये भाई बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत टेढ़े स्वभाव वाले व्यक्ति भी होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के होंगे। तभी मैंने बोला कि जो हमारा नेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने नेचर को एग्जामिन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, और टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में हमको रहना है। इस चीज़ को मान लीजिए कि आप जहाँ पे भी जाओगे आपको इस तरीके के लोगों का सामना करना पड़ेगा। हमारे काम जो हैं जब इस तरीके के होते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमारे ज़रिए, हमारे कामों के ज़रिए शैतान की सेवा होती है। हमारे टेढ़ा स्वभाव, हमारा हटीलापन होना, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा बड़बड़ाना। पहला पतरस 3 अध्याय और 8वीं आयत, इसमें हेडिंग आपको मिलेगी भलाई करने के कारण सताओ। जब एक अच्छे व्यक्ति, आप भले व्यक्ति बन जाएंगे ना, तो आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, मेरे जीवन में बहुत कुछ सब लोग बहुत प्रेस करेंगे, बहुत ही मतलब हमको सम्मान देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सताव भी आ सकता है। यहाँ पे भलाई करने के कारण सताओ। तो 8वीं आयत कहती है अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीत रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। नम्र होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मैं नेचर इसलिए बता रहा हूँ कि एक मसीह भाई और एक मसीह बहन में होनी चाहिए। अगर आप मसीह के साथ चल रहे हैं
प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो ये नेचर हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। नवीं आयत कहती है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें बुलाया ही इसीलिए गया है, हमारा जीवन इसीलिए ही है, हमको रखा ही इसीलिए गया है। बल्कि हमारा नेचर बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का नेचर था। बिल्कुल हमको उस नेचर की कॉपी करनी है अपने जीवन में। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, बुराई के बदले बुराई नहीं करता था। यहाँ पे 10वीं आयत देखी कहती है, 3रा अध्याय पहला पत्र 3रा अध्याय और 10वीं आयत कहती है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे और वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ये जो हम कभी कभी अपने विश्वासी भाई बहनों की बुराई करते हैं, आपको किसी विश्वासी भाई बहन में कोई कमी अगर नज़र आती है तो आप उसको बुला के बता दीजिए कि बहन मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगती है। या किसी भाई से आप कहना चाहते हो तो आप उसे बुला के ये बोल दीजिए कि भाई मुझे ये चीज़ें आपकी अच्छी नहीं लग रही हैं, आप इस नेचर को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको बदलिए। लेकिन आप उस भाई की या उस बहन की बुराई किसी दूसरे भाई या बहन से ना करें। ऐसा करने से आप खुद प्रभु में बहुत पीछे चले जाओगे, बैकस्लाइड हो जाओगे, और पीछे जाने के साथ साथ प्रभु की ब्लेसिंग जो आपके जीवन में आनी है वो भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस पर बहुत ध्यान देना। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये छोटा छोटा कैरेक्टर, ये छोटा छोटा जो नेचर हमारे अंदर होता है, ये हमको प्रभु से बहुत दूर ले जाता है। भजन संहिता 37 इसकी 7वीं आयत और 8वीं आयत में पढ़ूंगा कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। 8वीं आयत कहती है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़ उससे बुराई निकलेगी। कभी कभी हम देखते हैं अपने जीवन से और दूसरे जीवन में जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि कोई ऐसा बुरा मनुष्य है जिसके काम बुरे हैं, लेकिन उसकी सफलता को देखकर बहुत जलन और बहुत जेलसनेस और कुढ़न सी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको हम तो उससे देख के कुढ़ रहे हैं, बल्कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उससे बुराई ही निकलती है। कलाम भी हमसे बता रहा है कि क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, और क्रोध आता है और मत कुढ़ उससे बुराई नहीं। जितना आप कुढ़ोगे ना, जितना आप जलोगे, भाई ये एक नेचर है, ये एक सब में पाया जाता है, ये हमारे अंदर भी है, ये आपके अंदर भी है, और इसी नेचर को हमको मारना है। ये जितना भी नेचर इस तरह का जो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ, दूसरों को देख के जलना, कुढ़ना, बुराई करना, ये बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन ये साधारण सा नेचर हमको प्रभु से बहुत दूर ले जाता है, बहुत दूर कर देता है, और प्रभु के लायक खड़े होने के लायक हमको छोड़ता ही नहीं है। यानी कि हम प्रभु में बने तो रहते हैं, लेकिन प्रभु की ना तो हमको ब्लेसिंग मिलती है, ना ही प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में आती है। तो आज जो मैंने जिनकी चर्चा करी है, सभी विश्वासी भाई बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने नेचर को एग्जामिन करें, अपने नेचर को जांचें परखें, और अपने नेचर को वैसा ही बनाएं जैसे यीशु मसीह का नेचर है। उसी नेचर से हमको फॉलो करना है, और उसी नेचर से हमको फॉलो करके अपने जीवन में ब्लेसिंग पानी है। तभी हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा होगी, तो दूसरे भी हमको देखेंगे और कि भाई ये भाई और बहन के जीवन में प्रभु के नाम की बहुत महिमा होती है, प्रभु इसको बहुत इस्तेमाल करता है। तो प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको भी बहुत इस्तेमाल करेंगे। तो जिन चीज़ों को मैंने बताया है, इस चीज़ों पे गौर करें, और इस नेचर को अगर है तो इसे आप मार दें। जय मसीह।